ओम साई राम। साईं बाबा के चरणों में वंदन करते हुए आज एक और चमत्कारिक अनुभव आप लोगों से साझा करने के लिए आया हूँ। सन 1999 की बात है, जब मैं साईं बाबा की तस्वीर जिसमें वो पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं अपने पांव मोड़ करके, वही तस्वीर सामने रख करके उनका ध्यान कर रहा था, तभी हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई। जैसे ही उनकी तस्वीर को देखा, फटा हुआ कुर्ता, पाँव में चप्पल नहीं, जूते नहीं, तो ऐसा आभास हुआ जैसे बाबा कह रहे हैं कि मेरे कुर्ते फट गए हैं, मेरे पास चप्पल नहीं है। ऐसा लगा जैसे बाबा हमसे दक्षिणा मांग रहे हैं। मित्रों, मैंने तुरंत ही इन सब चीज़ों का संकल्प कर दिया और तभी मुझे अंदर से जैसे आवाज़ आई। बाबा ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारी अमानत, ये हमारी जो तुम्हारे लिए तुमने जो संकल्प किया है, ये मैं तुमसे खुद लेने आऊँगा जब तुम शिरडी आओगे। मित्रों, मेरा कोई प्लान नहीं था शिरडी जाने का, लेकिन इन चीज़ों की व्यवस्था मैंने पहले ही कर ली। मैंने जा कर के एक धोती खरीदा, एक कुर्ता खरीदा और एक चप्पल खरीदा, एक गमछा खरीदा। तो ये सारी वस्तुएं मैंने इकट्ठा कर ली और इकट्ठा करके रख दिया। उसके बाद एक दिन मैं अपने एक मित्र हैं जिनका नाम है मयूर वकील, उनके ऑफिस में गया। तो वहाँ पर बातचीत के दौरान अचानक ही उनका प्रपोज़ल आ गया मेरे सामने। उन्होंने शिरडी चलने का प्रस्ताव रख दिया और मुझे तो बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि बाबा की अमानत हमारे पास थी। हम राजी हो गए और उसके बाद हमारा प्रोग्राम बन गया। तो एक दिन मैं, मेरी मिसेज और मेरे बच्चे और मयूर और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक गाड़ी में शिरडी के लिए रवाना हो गए। शाम के टाइम एक जगह पहुंच करके हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाए। उस दिन मयूर और चित्रा भाभी का वेडिंग एनिवर्सरी भी था, तो हम लोगों ने उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और उसके बाद शिरडी रवाना हो गए। शिरडी में हम लोग एक साथ में रहे। फिर दूसरे दिन बाबा के दर्शन करने के लिए हम समाधि मंदिर में गए। बाबा की अमानत हमारे हाथ में एक बैग में मौजूद थी। मैं गया, समाधि मंदिर का दर्शन किया और शिरडी साईं बाबा मंदिर के परिसर में यहाँ वहाँ घूमता रहा। उसके बाद मेरी नज़र बाबा को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि वो बात हमारे मन में गूंजती जा रही थी। लेकिन उस दिन पूरे परिसर में जैसे कहीं कोई फकीर ही नज़र नहीं आ रहा था। मैं जैसे, मेरी निगाहें बाबा को ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा था जो मुझे साईं बाबा जिनमें की अनुभूति जिसमें हो। लेकिन कोई भी एक फ़कीर, आश्चर्य की बात है, कोई भी एक फ़कीर नज़र नहीं आया। समय भी बीतता जा रहा था और हम लोगों के आने का भी समय आ गया। तो फिर मैंने अपने मित्र से कहा, यार मैं क्या करूं, बाबा की अमानत मेरे पास है और बाबा ने कहा था वो खुद लेके आएंगे। तो वो बेचारे मुस्कुराने लगे। तो हमने कहा चलो एक बार फिर से हम द्वारका माई में चलते हैं। फिर हम दोनों द्वारका माई में गए और द्वारका माई में जो साईं बाबा की तस्वीर है दीवार के सहारे, वहाँ पर मैं बैठ गया और बैठ करके उनके चरणों का चिंतन करते हुए, वंदन करते हुए मैंने कहा कि बाबा, शिकायत के तौर पर बाबा, आपने कहा था कि आप स्वयं ही अपनी अमानत लेने के लिए आएंगे, लेकिन आप तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तुरंत ही जैसे आवाज़ आई कि बेटा, तुम जैसे ही बाहर निकलोगे, सामने एक फ़कीर आता हुआ दिखेगा, तुम उसी को ये सामान दे करके चले जाना। मित्रों, मैं आत्मविभोर हो गया और बाहर निकल आया। बाहर निकल करके जैसे ही देखता हूँ, सामने से एक फ़कीर हाथों में लाठी लिए, पाँव में चप्पल नहीं, बहुत ही दिव्य स्वरूप एक स्त्री के
कंधे पर हाथ, मुझे यूं लगा जैसे साईं बाबा स्वयं ही अपने किसी भक्त के कंधे पर हाथ रख करके नंगे पांव चले आ रहे हैं, और मैं आत्मविभोर हो गया। मैं भाग कर गया और उनके चरणों को छू लिया। चरणों को छू करके अपने हाथ में जो बैग लिया था उनके हाथों में थमाया, और उन्होंने मेरी तरफ देखा। फिर उनकी नज़र झोले की तरफ चली गई, बैग की तरफ चली गई। फिर बड़ी प्यार भरी नज़र से उन्होंने मुझे देखा, और मैंने फिर से नमन किया, और नमन करके फिर वहाँ से मुड़कर वापस आया। मेरे मित्र मेरे ये देख रहे थे, और फिर हम सब लोग घर के लिए रवाना हो गए। मित्रों, यह घटना बहुत ही मार्मिक है, और जैसे साईं बाबा ने स्वयं आकर के शिरडी में दर्शन हमें दिया। मित्रों, जब मैं बाहर निकल करके उनके द्वारका माई से बाहर निकल करके जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा उनको, तो हमारे और बीच में उनके बीच में काफ़ी दूरी थी। उसके बीच में कोई नज़र नहीं आ रहा था, जैसे कि वो आ रहे हैं और मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ, मध्य में कोई भी नहीं। यह बहुत आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ रहती है, तो वह एक बड़ा चमत्कारिक दृश्य था जो आज तक मेरी जेहन में मौजूद है। धन्यवाद।